जब मूता के मैदान में मुसलमानों का लश्कर पहुंचा तो सामने का नजारा हैरान कर देने वाला था। एक तरफ दुश्मनों का समंदर और दूसरी तरफ सिर्फ 3000 मोमिनों की लहर, लेकिन उनके दिलों में ईमान की आग जल रही थी। सबसे पहले ज़ैद बिन हारिसा ने झंडा उठाया। वो बहादुरी से लड़ते रहे जब तक उनके जिस्म में तीर और नेज़े न धंस गए। उनका जिस्म गिरा मगर झंडा जमीन पर नहीं गिरा। अब झंडा उठाया जाफर बिन अबी तालिब ने। वो घोड़े से उतरे और दुश्मन के बीचों बीच जा पहुंचे। जब दायां हाथ कटा तो बाएं हाथ से झंडा थाम लिया। जब बायां भी कटा तो अपने सीने से झंडा लगा लिया। वो गिर पड़े लेकिन ईमान का झंडा ऊंचा ही रहा। अब अब्दुल्लाह बिन रुवाहा आगे बढ़े। उनके होंठों पर कुरान की आयतें थीं और दिल में जन्नत का यकीन। वो भी शहीद हो गए। तीनों सिपह सालार शहीद हो चुके थे लेकिन लश्कर टूटा नहीं। उसी वक्त एक शेर आगे बढ़ा, खालिद बिन वलीद, जिन्हें दुनिया आज सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार के नाम से जानती है। खालिद ने ऐसी हिकमत अपनाई कि दुश्मन दंग रह गए। रात के अंधेरे में उन्होंने लश्कर की सफें बदल दी, झंडे को अलग अलग जगहों पर रखवाया ताकि दुश्मन समझे नई फौज आ गई है। सुबह जब हुई रूमी लश्कर में खौफ और अफरा तफरी फैल गई। वो पीछे हटने लगे। मुसलमानों ने नरमी और हिकमत के साथ वापसी की, लेकिन इज्जत और वकार के साथ, जैसे शेर अपनी मर्जी से पीछे हटे। हार से नहीं। मदीना में नबी खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया, ज़ैद शहीद हो गए, जाफर शहीद हो गए, अब्दुल्लाह शहीद हो गए और अब झंडा अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद के हाथ में है। ये थी जंग मूता, जहां 3 सिपह सालार शहीद हुए मगर ईमान की फतह कभी रुकी नहीं।